गम्स में सूजन आती है, उसमें ख़ारिश होती है, इरिटेशन होती है, तो बच्चा अपने दांतों में उंगलियां लगाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि रात को जागते हैं और रोते भी हैं, खेलते भी हैं, लेकिन माँ बाप की नींद को जो है ना बुरी तरीके से डिस्टर्ब करते हैं, माँ बाप परेशान हो जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि रात को पुरसुकून नींद लेते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद तस्लीम। आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। आज मैं आपको छोटे बच्चे जो टीथ निकाल रहे होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा और उनका इलाज भी बताऊंगा मैं आपको। इससे पहले कि मैं अपना प्रोग्राम शुरू करूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसको लाइक करें ताकि आपको मेरी अगली वीडियो हर वक्त मिल जाए। दोस्तों, बच्चों के दांत निकालने का ज़माना अमूमन 3-4 महीने से लेकर 6 महीने होता है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी टाइम बच्चे दांत निकालें। अमूमन बच्चे नॉर्मली तो 6 महीने में निकालते हैं, लेकिन ये पीरियड बढ़ भी जाता है, 1 साल भी हो जाता है और पीछे चाहे तो 3 महीने से भी शुरू हो सकता है। इस दौरान बच्चों को अमूमन मोशन की शिकायत हो जाती है, कान में दर्द होता है। शुरू के अंदर बच्चे के गम्स में सूजन आती है, उसमें ख़ारिश होती है, इरिटेशन होती है, तो बच्चा अपने दांतों में उंगलियां लगाता है और इसके बाद जब दर्द होता है तो वो रोता है और हम दौड़े दौड़े डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर दवाई देता है, इसके बाद 10 दिन के बाद फिर दोबारा यही प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब चूँकि बच्चे बढ़ रहे होते हैं, दांत निकाल रहे होते हैं, हड्डियाँ भी उनकी बढ़ रही होती हैं, ग्रोथ हो रही होती है, तो इस वजह से उनको कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो हम ये करते हैं कि बच्चों को कैल्शियम सप्लीमेंट के तौर के ऊपर देते हैं। अगर आपका बच्चा 3 महीने का है और उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हम उसको कैलकेरिया फॉस 6X देते हैं। और देने का तरीका यह है कि 1 चमचे पानी के अंदर 2 गोली हम डालते हैं और थोड़ी देर रखते हैं, वो उसके अंदर घुल जाती हैं तो वेल एंड गुड, वरना थोड़ी बहुत उनको हम घुला लेते हैं और इसके बाद बच्चों को देते हैं। और हम इसको अमूमन ये देते हैं 2 मरतबा, सुबह 1 मरतबा और 1 मरतबा शाम में देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 6 महीने से 18 महीने की उम्र तक भी ज़रूरत पड़ती है। ज़ाहिर है ग्रोथ पीरियड उनका चल रहा होता है, तो उसमें भी हम ये रोकते नहीं हैं, बल्कि फिर उस सूरत में हम ये करते हैं कि उनको 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर में, 2 गोली शाम में और 2 गोली रात में हम देते हैं। अच्छा, एक बात मैं बताऊं कि कैल्शियम की ज़रूरत तो पड़ती है। कैल्शियम की डिफिशिएंसी की वजह से बच्चे की ग्रोथ भी पूरी तरीके से नहीं हो सकती है, दांत भी उसके सही तरीके से नहीं निकलते हैं और बहुत सारी उसको तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। रात को नींद नहीं आती है, मोशन हो रहे होते हैं और कभी पेट में दर्द हो रहा होता है, कभी आंतड़ियों में गैस बन रही होती है। तो फिर हम जो है ना उन बच्चों को 3 साल तक भी ये दवाई देते हैं और उसका तरीका यही है कि फिर वो हम 3 साल तक उसको बच्चों को दवाई देते हैं और वही दवाई देते हैं उसको 4 मरतबा और इसको जारी रखती हैं उसको। अच्छा, आगे चल के हम ये भी देखते हैं कि जो मदर जो फीड करा रही होती हैं, बाज़ औक़ात उनमें भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो डिफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम माँ को भी एक दवाई देते हैं और उसकी 4-4 टैबलेट देते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात। कभी कभी ख़ानदान के बुज़ुर्ग जो बेचारे ओवर एज होते हैं तो उनको कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, तो जहाँ उनकी दूसरी दवाइयाँ चल रही होती हैं तो सप्लीमेंट्री के तौर पे उनको भी हम ये दे सकते हैं 4-4 गोली दिन में 4 मरतबा। अच्छा, ये तो मैंने बताई हैं आपको ये बातें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ बच्चे रोना शुरू कर देते हैं और बार बार रोते हैं, तो उनके कान में दरअसल इन्फेक्शन हो जाता है और उसका मेन काउज़ बाज़ औक़ात ये होता है कि मदर फीडिंग पर वो बच्चे होते हैं और माँ उनको लेट कर मतलब उनको फीडिंग करा रही होती हैं, तो उसकी वजह से उनको कान का इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए उनको मेरी एडवाइस है कि वो बच्चों को जब भी फीड कराएँ तो बैठ कर कराया करें उनको फीड। अच्छा, इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि रात को जागते हैं और रोते भी हैं, खेलते भी हैं, लेकिन माँ बाप की नींद को जो है ना बुरी तरीके से डिस्टर्ब करते हैं, माँ बाप परेशान हो जाते हैं। अच्छा, वो बच्चे सुबह के वक्त जो है अपनी नींद पूरी कर लेते हैं और बहुत आराम से रहते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि रात को पुरसुकून नींद लेते हैं और दिन में जो है वो परेशान करते हैं और रोते भी रहते हैं। तो इन दोनों की भी एक दवाई है। जो बच्चे रात को जागते हैं तो उनके लिए दवाई है जलापा 30। जलापा 30 के 3 कतरे 1 चमचे पानी के अंदर 3 ड्रॉप डालेंगे और बच्चों को 3 मरतबा देंगे। 3 ड्रॉप 1 चमचे पानी में डाल के बच्चों को पिला दिए,
फिर दोपहर में इसी तरीके से किया, फिर रात में इसी तरीके से किया, तो थोड़े दिन के बाद बच्चा इंशाअल्लाह ताला रात में सोने लगेगा। कुछ बच्चे और वो बच्चे जो रात में सोते हैं और दिन में जागते हैं, रात में सोते हैं और दिन में जागते हैं, उन बच्चों की दवाई दूसरी है। उनको हम देते हैं लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 के 3 ड्रॉप्स 1 चमचे पानी में डाल के बच्चों को पिलाते हैं, एक दफ़ा सुबह, दोपहर और शाम में। इससे बच्चों की ये कैफियत भी दूर हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा एक और दवाई है कि बच्चों को बाज़ औक़ात मोशन हो जाते हैं और मोशन जो है ग्रीनिश होते हैं, उनमें बदबू भी होती है, या बच्चों के पेट के अंदर गैस बनती है, बहुत आंतड़ियों में गैस बनती है जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादा रोते हैं, या बच्चों के बाज़ औक़ात कान में दर्द हो जाता है और हमें पता नहीं चलता, तो उस वजह से भी बच्चे रोते हैं। वो दवाई जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये दवाई बच्चों की दवा के नाम से ही मशहूर है ये, और उस दवाई का नाम है कैमोमिला 30। अगर बच्चे की कोई सिम्टम आपके समझ में नहीं आ रहे हैं, बच्चा रो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये कैमोमिला का ये सिम्टम है, और आप उसको बच्चे को कैमोमिला 30 के 3 क़तरे आप देंगे उसको, सुबह, दोपहर, शाम और रात। चाहे बच्चे के पेट में दर्द हो, चाहे बच्चे के सर में दर्द हो, चाहे बच्चों को मोशन हो रहे हों, या उसके कान में दर्द हो, या इवन ये कि अगर उसके दांतों में भी अगर दर्द है वो भी, या उसको थोड़ी बहुत नज़ले की शिकायत भी है तो वो भी। तो इसकी बहुत सारी मतलब जो है इसके सिम्टम को ये कवर करती है दवाई। आप इसको कैमोमिला 30 को दें बच्चे को, इंशाल्लाह उसको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। ये तो मैंने आपको चंद एक दवाइयाँ बताई हैं, इसके अलावा भी बहुत सी दूसरी दवाइयाँ हैं जो सिम्टम के हिसाब से उसको दी जा सकती हैं। इस सिलसिले में अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करें या मुझे व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह मैं आपको इसका जवाब दूँगा। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।